के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। 5 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी जिला की बैठक जिला अध्यक्ष जीवत सहनी की अध्यक्षता में दरभंगा स्टेशन परिसर में कार्यक्रम स्थल पर आहूत किया गया। इस बैठक में कार्यक्रम प्रभारी कन्हैया पासवान भी उपस्थित थे। जिला अध्यक्ष ने कहा कि यह कार्यक्रम बिहार में जितने शिलान्यास कार्यक्रम हैं उसमें नंबर 1 रहेगा। जिला के सभी वार्ड से भी कार्यकर्ता भाग लेंगे। मंच एवं LED स्क्रीन लगा दिया गया है। शिलापट भी तैयार हो चुका है। इस कार्यक्रम के नियमित प्लेटफॉर्म संख्या 1 को खाली रखा जाएगा, जहां कार्यक्रम में आए कार्यकर्ता एवं आम जन भाग ले सकेंगे। मीडिया के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। इसके आसपास के वार्ड पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस कार्यक्रम को लेकर आमजन उत्साह में है। इसके बाद सभी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के नाम से बधाई पत्र प्रेषित करेंगे। इस बैठक में संजीव शाह, सुजीत मल्लिक, ज्योति कृष्ण झा, लवली, पूर्व महापौर गौरी पासवान, राम मनोहर प्रसाद, गजेंद्र मंडल, मुकेश महासेठ, प्रमोद ठाकुर आदि मौजूद थे। लिया गया और दरभंगा को विश्व स्तरीय स्टेशन के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा कल 6 अगस्त को 340 करोड़ की लागत से शिलान्यास होने जा रहा है, जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है और कल 9 बजे सुबह से यह कार्यक्रम का प्रारंभ होना है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 11 बजे वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से इसका शिलान्यास करेंगे। आप लोगों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को अभिनंदन वंदन करना चाहते हैं, जिन्होंने इतना बड़ा योजना मिथिला के केंद्र में देने का काम किया है। आज दरभंगा में जो विश्व स्तरीय स्टेशन का निर्माण होना है, इसमें G+5 यानी 6 तल्ला का यहाँ पर भवन का निर्माण होना है और G+2 उसका भी पूर्व साइड में निर्माण 2 तल्ला का होना है, जिसमें सभी आधुनिक सुख सुविधा उपलब्ध रहेगी और जिसमें कॉन्फ्रेंस हॉल, वेटिंग रूम, रेस्ट हाउस, हिंदी पुस्तकालय, VIP लॉन्च सहित कई महत्वपूर्ण विभागीय ऑफिस भी उसमें बनना है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 36x70 मीटर का एयर कॉन्क्रोस होगा, जिसमें यात्रियों की बैठने की सुविधा होगी, उनके खाने पीने का व्यवस्था किया गया है और कॉन्कोर्स में सारा सुविधा उपलब्ध है। दरभंगा स्टेशन पर फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट की व्यवस्था होगी, जिसमें एक बार में 176 लोग भोजन कर सकेंगे। पूर्व और पश्चिम दिशा में मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जो 6,480 एवं 5,944 स्क्वायर मीटर का होगा। बगल के जो म्यूजियम हॉल है, म्यूजियम गुमती 26 नंबर पर भी ROB का निर्माण होने जा रहा है। मिथिला में रेलवे क्षेत्र में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। जहां दरभंगा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत सकरी स्टेशन पर भी 19 करोड़ की लागत से माननीय प्रधानमंत्री देश के यशस्वी श्री नरेंद्र भाई मोदी उसका भी कल शिलान्यास करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर के इस लॉट में पूरे देश के अंदर 508 स्टेशनों का अमृत भारत योजना के तहत विस्तार किया जा रहा है और दूसरे लॉट में लहरियासराय स्टेशन भी हमने
अथक परिश्रम से अमृत भारत योजना में शामिल कराने का काम किया है। मोदी जी के प्रति कृतज्ञता एवं आभार प्रकट करते हैं कि दरभंगा रेलवे स्टेशन को उन्होंने विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने का काम किया है और कल इसका शिलान्यास है 340 करोड़ की लागत से, और इसमें लो कॉस्ट आरओबी भी इसके साथ है। और दोनों तरफ अब इधर से मुख्य स्थान इधर से आते थे, अब लक्ष्मी सागर तरफ से भी लोग जो है इसके बनने के बाद लक्ष्मी सागर तरफ से भी लोग आएंगे। और आधुनिकतम बिहार में सबसे ज़्यादा राशि अगर किसी रेल स्टेशन पर दी गई है अमृत योजना के तहत तो दरभंगा में दी गई है, और वो 340 करोड़ की राशि, और लगभग पूरे बिहार में 39 रेल स्टेशन को अमृत योजना से विकसित करने का निर्णय किया है। 49 में सबसे ज़्यादा धनराशि दरभंगा को दी जा रही है। इसके लिए हम सभी लोग, पूरे मिथिला के लोग, दरभंगा वासी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता और आभार प्रकट करते हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दरभंगा को 340 करोड़ रुपये की लागत से दरभंगा स्टेशन जो विश्व स्तरीय स्टेशन बनने जा रहा है उसका वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास होने वाला है। मैं अपनी ओर से, समस्त दरभंगा वासियों की ओर से, मैं अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से इस शुभ अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। 2010 ऐतिहासिक क्षण है और मिथिला के लिए गौरव का दिन है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 340 करोड़ की राशि से जो दरभंगा जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने का काम किया है, इसमें हमारे माननीय सांसद जी, विधायक जी, सारे लोग बहुत मेहनत किए हैं और उन्हीं का प्रतिफल है कि दरभंगा जंक्शन विश्व स्तरीय बनेगा। इसके लिए दरभंगा की समस्त और बिहार वासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रति आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिथिलांचल की ओर से, दरभंगा की ओर से हृदय से धन्यवाद। दरभंगा के लोकप्रिय सांसद के अथक प्रयास से रेल के क्षेत्र में अन्य कोई योजना दरभंगा में आई है, उसी योजना के तहत आज दरभंगा विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। जो स्थानीय सांसद हैं उनका मेहनत विस्तार से सारा विषय रखे हैं, लेकिन आज दरभंगा का जो उपलब्धि मिला है, कल का शुभारंभ कार्यक्रम में आपके माध्यम से दरभंगा वासी जितना ज्यादा यहाँ जुड़ेंगे। आज पत्रकार के मित्र यहाँ पहुँचे हैं, आपके द्वारा आज प्रेस वार्ता के द्वारा जो जनता के बीच में संदेश जा रहे हैं, तो दरभंगा के लिए गौरव का दिन है। उस गौरवान्वित करने वाला अवसर को आप अवलोकन करें, दरभंगा स्टेशन आवे और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो शुभारंभ कार्यक्रम में उद्बोधन है उसका लाभ उठाएं। आने वाला समय में रेल के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, बड़े बड़े पुल पुलिया के क्षेत्र में हो, और गैस पाइपलाइन का जो कार्यक्रम दरभंगा में होने जा रहा है, अन्य तो केंद्रीय योजना जिसका सौगात दरभंगा को मिलेगा। कल प्रधानमंत्री जी को सुन के इस अवसर का लाभ जनता, दरभंगा की जनता उठाने, यही आग्रह आपके माध्यम से जनता से। मोदी जी दरभंगा बहुत बड़ा सौगात देने जा रहे हैं। दरभंगा स्टेशन जो है अब विश्व स्तरीय स्टेशन बनने जा रहा है। 340 करोड़ लागत से भव्य स्टेशन बनेगा और टोटल जो है 548 स्टेशन जो है पूरे भारत में अमृत भारत महोत्सव विश्व स्तरीय स्टेशन 500 कुछ स्टेशनों को मोदी जी की सौगात जो है कल मिलने जा रहा है। मिथिला ज्ञान एवं दर्शन की भूमि रही है। शिक्षा से संस्कार और ज्ञान से विवेक बढ़ता है। शिक्षक किसी भी विश्वविद्यालय के धरोहर एवं पूंजी होते हैं। उपलब्धियां पाने का सिलसिला लंबा होता है। संस्थाएं जीवंत होती हैं जो कुछ कहे बगैर ही देखने वालों को बहुत कुछ समझा देती हैं। यह सारी बातें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने विश्वविद्यालय के 51वें स्थापना दिवस के अवसर पर जुबली हॉल में आयोजित मुख्य समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही।
उन्होंने स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि मेरा सौभाग्य है कि विश्वविद्यालय का गोल्डन जुबली वर्ष भी गत वर्ष मेरे कार्यकाल में मनाया गया। वहीं कुलपति ने कहा कि 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लागू होने से बिहार में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। विश्वविद्यालय में काफी प्रगति हुई है, जिसे विभिन्न मापदंडों से मापा जा सकता है। आज छात्राओं की परीक्षाएं एवं उनका परिणाम नियमित है। मेरे 3 वर्षों के कार्यकाल में अनेक सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। मुख्य वक्ता के रूप में विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान के पूर्व विभागीय अध्यक्ष एवं सामाजिक विज्ञान के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल कुमार झा ने विश्वविद्यालय की स्थापना में सहयोगी रहे सभी महानुभावों को नमन करते हुए कहा कि स्थापना काल से ही जो भी कुलपति हुए हैं वे अपनी क्षमता एवं रुचि के अनुसार विश्वविद्यालय का कार्य किया है। हम छात्रों में न केवल शिक्षा बल्कि सकारात्मकता का भाव भरने का भी काम करते हैं। प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने कहा कि यह दिन विश्वविद्यालय के लिए विशेष है। स्वर्ण जयंती वर्ष में जो निर्णय लिए गए थे वे धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। डॉक्टर बैजनाथ चौधरी ने कहा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना में अनेक व्यक्तियों का योगदान रहा है, जिनमें ललित बाबू का व्यक्तित्व राष्ट्रीय स्तर का था। स्वागत संबोधन में कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित ने कहा कि किसी भी संस्था की स्थापना के उद्देश्य होते हैं जिन पर आज हमें विचार करना चाहिए कि हम तब और आज कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक शिक्षक के रूप में 1996 से इस विश्वविद्यालय को जानता हूं। बेशक यह काफी उन्नति किया है। कुल सचिव के रूप में बैठकों में मैं जब भी पटना जाता हूं तो इस विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान पर पाता हूं। समारोह में क्विज प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता और फुटबॉल मैच में सफलता पाने वाले सभी प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र और मेडल प्रदान कर हौसला अफजाई की गई। विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा बिहार गीत एवं कुल गीत प्रस्तुत किए गए। अतिथियों का स्वागत पाक चादर एवं पुष्पगुच्छ से किया गया। प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता के कुशल संचाल में आयोजित समारोह में धन्यवाद ज्ञापन कुलानुशासक प्रोफेसर जयनाथ झा ने किया। इस मौके पर सभी संकायाध्यक्ष, विभागीय अध्यक्ष प्रोफेसर हरि नारायण सिंह, अरविंद कुमार सिंह सहित विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर, कर्मी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से समारोह का उद्घाटन और जनगण मन के सामूहिक गायन से समापन हुआ। इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर स्थित स्वर्गीय ललित बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया एवं नवनिर्मित पार्क का लोकार्पण और अंत में एनएसएस कोषांग के द्वारा वृक्षारोपण करवाया गया। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ छात्र मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा उपनियंत्रक आनंद प्रकाश गुप्ता के कार्यालय में घुसकर उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक फर्स्ट पार्ट के एडमिट कार्ड में बहुत जगह गलतियां पाई गई है, जिसकी वजह से यह मामला शुरू हुआ। इसी मामले को लेकर उप परीक्षा नियंत्रक से कुछ छात्र अपनी समस्या को सुनाने के पहुंचे। इसी दौरान बहस आगे बढ़ी और परीक्षा नियंत्रक से छात्र उलझ गए, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस संबंध में जब विश्वविद्यालय के परीक्षा उपनियंत्रक
आनंद प्रकाश गुप्ता से टेलीफोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह घटना किसी के द्वारा प्रायोजित की गई है, जिसे यहाँ की कड़ी व्यवस्था के चलते परेशानी हो रही है। वहीं उन्होंने बताया कि वीडियो में मौजूद लोग विश्वविद्यालय के छात्र तक नहीं हैं। इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई हाथापाई नहीं हुई है। हमने बस आए लोगों से ये कहा कि आप शांत हो जाइए, तब आपकी समस्या सुनी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि छात्रों के समाधान के लिए सब कुछ कॉलेज को दे दिया गया है और कहा गया है कि विश्वविद्यालय में सीधे नहीं आना है। आप अपने संबंधित कॉलेज से जानकारी हासिल कर सकते हैं। समाधान की सभी व्यवस्था कॉलेज में बनाई गई है। आप अपनी समस्या वहां बताएं। सभी जिले के लिए एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है, जो आपकी समस्या को विश्वविद्यालय से अवगत करवाएगा और 3 दिनों के अंदर आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। और यह व्यवस्था थर्ड पार्ट के रिजल्ट के आने के बाद लागू की गई है। बताते चले कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्रों का सत्र नियमित नहीं होने के कारण लगातार यहां छात्रों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाता है। यहां प्रतिदिन दूर दराज से छात्र छात्राएं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा को लेकर जारी किए गए एडमिट कार्ड में काफी त्रुटि होने के कारण छात्र परेशान थे। कई छात्रों का एडमिट कार्ड में त्रुटि होने के कारण परीक्षा से वंचित होना पड़ा। इस बात को लेकर छात्र विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक से मिलने आए थे, लेकिन परीक्षा नियंत्रक के नहीं रहने के कारण छात्र उप परीक्षा नियंत्रक से मिलने गए। बातचीत हो ही रही थी समस्या को निपटाने के लिए, लेकिन बीच में ही कुछ शरारती तत्व के लड़कों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। श्रम विभाग श्रमिकों के द्वारा कार्यक्रम के तहत दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के 7 पंचायतों मलियापट्टी उत्तरी, मलियापट्टी दक्षिणी, चंदनपट्टी, मझौलिया, सिंघौली, आनंदपुर, सोहड़ा एवं पटोर पंचायत में श्रम अधीक्षक राकेश रंजन के द्वारा श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों के सहयोग से मेगा कैंप का आयोजन कराया गया। इस कैंप में सभी पंचायतों के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, स्थानीय मुखिया, पंचायत सचिव, विकास मंत्री और वार्ड सदस्य की उपस्थिति में श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई और बुकलेट, पैम्पलेट आदि का वितरण किया गया। श्रम अधीक्षक इस क्रम में हायाघाट प्रखंड के चंदनपट्टी पंचायत के रघुनाथपुर पहुंचे, जहां मुखिया प्रतिनिधि, स्थानीय वार्ड सदस्य एवं सैकड़ों स्थानीय महिला पुरुषों की उपस्थिति में कैंप का आयोजन किया गया। श्रम अधीक्षक के द्वारा वहां उपस्थित सभी कर्मियों, जनप्रतिनिधियों एवं महिलाओं एवं पुरुषों को श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं, खासकर बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना और बिहार भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित 16 योजनाओं और आयुष्मान योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सभी योजनाओं का बुकलेट, पैम्पलेट सभी को उपलब्ध करवाया गया। इसके उपरांत मलियापट्टी उत्तरी पंचायत में बम कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी घनश्यामपुर, मलियापट्टी दक्षिणी पंचायत में शुभम श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी कुशेश्वर स्थान, चंदनपट्टी पंचायत में मनीष कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी जाले, मझौलिया पंचायत में लक्ष्मण कुमार झा श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सिंगवाड़ा, आनंदपुर सोहड़ा पंचायत में किशोर कुमार झा श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बेनीपुर सिंघौली पंचायत में मोहन कुमार, दरभंगा पटौर पंचायत में रितेश कुमार, कुशेश्वर स्थान पूर्वी के द्वारा मेगा कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के पंचायत स्तरीय कर्मियों और स्थानीय लोगों को श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई और पैम्पलेट, बुकलेट आदि का वितरण किया गया। विभाग द्वारा संचालित अन्य कल्याणकारी योजनाओं और बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011, बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2008, ई श्रम पोर्टल पर निबंधन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना,
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आदि की विस्तृत जानकारी देते हुए श्रम अधीक्षक द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जिले के सभी सरकारी एवं 29 सूचीबद्ध निजी अस्पताल की सूची एवं पैम्पलेट का वितरण करवाया गया ताकि अधिक से अधिक लोगों तक श्रम संसाधन विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंच सके और अधिक से अधिक श्रमिक एवं उनका परिवार इससे लाभान्वित हो सके। इस मेगा कैंप के तहत हायाघाट प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में शिविर आयोजन स्थल पर फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर आदि से कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया और इस कैंप में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के पंचायत स्तर कर्मियों, श्रमिक यूनियन के प्रतिनिधि, CSC के कर्मी भी शामिल हुए। सिंह, जो कि ग्राम सिरुआ वार्ड संख्या 9 की वार्ड सदस्य हैं, उन्होंने जिला दरभंगा के द्वारा वार्ड संख्या 9 में नल जल योजना में अनियमितता के संबंध में परिवाद दिया प्रखंड विकास पदाधिकारी को, जिस पर विगत सुनवाई परिवादी के द्वारा आपत्ति करते हुए निष्पक्ष जांच कराने के लिए अनुरोध किया गया। उनके प्रतिवेदन में उन्होंने कहा है कि 2021 में चुनाव जीतने के बाद पंचायत मुखिया एवं सेवक ने साजिश रचकर उन्हें फंसाया है और पैसों की बर्बादी की है। उनका कहना है कि जमीन का NOC भी नहीं हो रखा है। चुनाव जीतने के बाद नल जल योजना चालू का आवेदन दिया गया पर इसकी कोई सूचना नहीं मिली। फिर जिला अधिकारी को सूचना दी गई जिस पर अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। वहीं उन्होंने कहा कि अनुमंडल लोक शिकायत में आवेदन देने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया, पंचायत सेवक ने रिपेयरिंग के नाम पर 2,11,000 का एस्टिमेट बनवाया और उन पर चेक साइन करने का दबाव डाला। सभी तरीके का भुगतान होने के बाद भी कोई काम पूरा नहीं हुआ। साथ ही उनके पति पर देशद्रोह का मुकदमे का आवेदन भी बहेड़ी थाना में दे दिया गया। चले छै की कारण छै? बाड़ी में टूटल छै पाइप, वहीं दैते नहीं छै। ओहिठिन से चले छै? ओहिठमन से कहियो कहियो काल, कहियो कहियो नहीं। कते दिन से पानी तो बहुत दिन से बंद छै। कारण की पता चलैया? अब की अपना में होइ छै से की जाने। अहाँ सबके पानी कहियो काल अबैया सएह ने? कहियो नहीं। कहिया लागल रहे? लागल तो रहे बहुत दिन, हमरा ध्यान नहीं। कते दिन पानी आयल हैत घर में? ओहि बीच में आबै छलै बरमुआ, इम्हर से आबेबे नहीं करे। की समस्या छनि जे कि अपना में जे सब वार्ड सदस्य बनले नया और पुराना, उनका सबके अपना में तालमेल नहीं छलनि, एही कारण से जे छै से किछु किया छै। कते दिन से ई समस्या बनल छै? ई करीब 6-7 महीना से ई बात पहले अबैत रहा पानी? हाँ। अच्छा, अखन तक कनेक्शन ओहिठना नहीं लागल छै बिजली के, तो केना पानी अबैत रहा? केना पानी अबैत रहा? अभी 5-6 महीना तो हम छी गाँव पर की। हाँ, ऐसे पहले नहीं भेल तो 5-6 महीना से हम देख रहल छी जल नहीं आबै। कौन गाँव छियै ई? सिरुआ। पानी अबैया? नहीं। की कारण छै? कते दिन से पानी नहीं अबैया? 1 साल से। 5-6 महीना। 1 साल से। 1 साल से। हम तो तय कले हम तो की नाम है यहाँ के? मनोहर देवी। कोन गाँव भेलै? सिरुआ। देखिए रहल छियै की छै जे पानी के जे छै से समस्या हमरा सबके कल में पानी जे छै से नहीं आबि रहल अछि, कल सुखा गेल। नल जल का जो पाइप लगा हुआ, नल जल के पाइप जे छै से सरकार ऐसे पहले जे छै से वह गाँव के संचालन हम सब अल्पसंख्यक में से छी, हम सब अल्पसंख्यक छी, न ज्यादा जोर से बाजि सकै छी, कह सकै छी। समस्या की छै से बताओ ना। पानी के समस्या की छै? पानी के समस्या है जे पानी के असुविधा है। नल जल वाला पानी आबैया एखन फिलहाल आबि रहल है, बस वो आई से स्टार्ट। पाइप ताइप भी टूटल देखे छियै। हाँ तो पाइप की कहलहुँ है, जो हमरा एगो आबि रहल है, हुनका नहीं आबि रहल छनि, हुनका नहीं आबि रहल छनि, हम तो वएह छी। हम अहाँके सामनेये टोटी देखा रहे हैं।
चापाकल से एकरा मतलब नहीं छै। आगे और चलू तो बाद में लास्ट भ गेलै बेसी नहीं, हमरा फुटेज बेसी नहीं चाहिए हमरा। अंगना में हमरा अथी भ गेल या हमरा एक मिनट क्या समस्या है यहाँ? जब है न सीढ़ी बना हुआ है, न स्टेबलाइजर है, न स्टार्टर है, चालू करने के लिए कुछ नहीं है, पाइपलाइन भी अधूरा है, कनेक्शन भी अधूरा है, स्टैंड पोस्ट नहीं बना हुआ है। ऐसे हालत में जब लेयर पानी का नीचे जा रहा है, लोगों को पानी के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। आज भी हम बीडीओ साहब के यहाँ से आवेदन दे करके आए हैं, डीएम साहब के यहाँ भी परिवार दायर है। अब देखिए क्या हो रहा है। मामला कहाँ फंसा हुआ है? मामला अभी डीएम लोक शिकायत में फंसा हुआ है। यहाँ जमीनी स्तर पर क्या प्रॉब्लम है? जमीनी स्तर पे मुखिया और सचिव के द्वारा कोई सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, और गांव के में जब से काम हुआ है काम अधूरा ही रह गया, पूरा पैसा निकाल लिया गया है, कुछ जमीन पे कुछ काम है नहीं। टारगेट आईआईटी पीएमटी इंस्टीट्यूट सैदनगर लहरेसराय का विधिवत उद्घाटन भारत सरकार के भूतपूर्व मानव संसाधन मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी एवं बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर टारगेट कोचिंग कोटा के निर्देशक जावेद इकबाल भी मौजूद थे। सभी अतिथियों का स्वागत टारगेट इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर जीएस झा ने किया। वहीं मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने कहा कि इस तरह की कोचिंग दरभंगा शहर के लिए जरूरी है। हम यहां से निकलने वाले बैच के परफॉर्मेंस का इंतजार करेंगे और यहां पर अच्छी शिक्षा मिलेगी, इसकी आशा करते हैं। उन्होंने साथ में आग्रह किया कि इंग्लिश भाषा की भी पढ़ाई पर जोर दिया जाए। वहीं मंत्री मदन सहनी ने कहा कि लहरेसराय में इस तरह का संस्थान नहीं था। इस संस्थान में आने से बच्चों को बहुत फायदा होगा। अगर कोई बच्चा गरीब होगा तो वो मुख्यमंत्री की सहायता योजना का लाभ ले सकता है, जिसमें 1% ब्याज दर पर विद्यार्थी को लाभ मिलता है। महिलाओं को बिना ब्याज का लोन मिलता है। वहीं जावेद इकबाल ने कहा कि भाषा कोई बैरियर नहीं है, प्रश्न दोनों ही भाषा में पूछे जाते हैं, फिर भी इंग्लिश का क्लास अलग से करवाने की व्यवस्था दी गई है। डॉक्टर जीएस झा ने कहा कि यह संस्था बहुत मायने में बड़े बड़े संस्थानों से भी अलग होगा। शिक्षक बिहार के हो या बिहार से बाहर के, विद्यार्थी के परफॉर्मेंस पर ही उनको आगे रखा जाएगा। स्टूडेंट के परफॉर्मेंस में निरंतर वृद्धि होगी। ऐसा नहीं होने पर फीस रिटर्न कर दिया जाएगा। यहाँ कंपटीशन के साथ साथ बोर्ड की परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाएगी। इस मौके पर संस्था के सभी शिक्षक, नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ डॉक्टर अरमान, तनुज मेहता, एसके राय, डॉक्टर अर्चना गौतम, डॉक्टर राधिका रमन आदि मौजूद थे। वो सारी फैसिलिटी जिससे बच्चे आईटी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, आईआईएम कहीं भी जाए, वो सुविधा दरभंगा के अंदर चल के आ जाए तो इससे कोई बड़ी बात तो हो नहीं सकती। मैं टारगेट का जो फ्रेंचाइजी लिया है हमारे दोस्त हमारे साथी ने, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। एक बड़ा पहल आपने दरभंगा के अंदर शिक्षा के मैदान में किया, और आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, मतलब पढ़ने लिखने में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको निखारने की ज़रूरत है। और निखारने के लिए ज़रूरत है कि जो जिस तरह के सवालात आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उसको वो समझ सके और एग्ज़ाम में सही तरह से जवाब दे सके। मैंने पहले ही कहा आपसे कि यहाँ के बच्चे को ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन उसका जो टारगेट कोचिंग का शुभारंभ हुआ है माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री फातमी साहब और डॉक्टर गौरी शंकर भाजी, जावेद इकबाल साहब, अरमान जी, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग के लिए बहुत खुशी का दिन है। और मिथिलांचल विद्वानों का धरती रहा है और यहाँ के छात्र भी मेधावी होते हैं। छात्रों को अपना जिला छोड़ के पटना या कोटा दिल्ली नहीं जाना पड़े, इसके लिए तो यह कोचिंग का शुभारंभ किया गया है। यह स्वागत योग्य है। हम लोग आशा करते हैं कि जितने हमारे यहाँ के छात्र जो मेधावी हैं
कई कारणों से जिले से बाहर जा कर के तैयारी नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है। और हम लोग आशा करते हैं कि यहाँ जो भी छात्र तैयारी करेंगे उनको 100% सफलता मिलेगा। और बड़े आशा से हम लोग यहाँ आए हैं। जो संचालक महोदय हैं उनसे हम लोग आशा करेंगे कि छात्रों को जो अपने घर के अंदर या अपने ज़िले के अंदर जो तैयारी करने का तो अवसर दिए ही हैं, साथ साथ जो अन्य सुविधा होगा, खास करके जो यहाँ टीचर होंगे वो अच्छे टीचर हों। और जब रिजल्ट आवे तो 100% रिजल्ट हो। हमारे यहाँ परफॉर्मेंस काउंट किया जाएगा। जो भी बच्चे रहेंगे उनका रेगुलर बेसिस पे परफॉर्मेंस हम लोग ट्रैक करेंगे कि उनका कैसा परफॉर्मेंस है। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि एलएन में भी नहीं है वो चीज़ हम लोग देने जा रहे हैं, जैसे कि डाउट क्लास। वहाँ पर में डाउट का काउंटर लगता है, जैसे सिनेमा हॉल में काउंटर लगता है उस तरह से डाउट का काउंटर लगता है। हमारे यहाँ डाउट का क्लास लगेगा। हमारे यहाँ डाउट के क्वेश्चन क्लास में इन करने से पहले ही बच्चा लोग अपना पर्ची में लिख करके लाएंगे। टीचर को एक साथ जमा कर देंगे सभी लोग कि कितना डाउट क्वेश्चन है, और टीचर सामूहिक रूप से डाउट क्वेश्चन सभी बच्चों के बीच में बताएंगे, ताकि जो बच्चा डाउट झिझक से नहीं पूछ पाता है, उसमें हेजिटेशन होता है, उसमें एक होती है कि मैं शायद बुर्बक बन जाऊँगा, इस वजह से वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है, उसका क्वेश्चन भी वहाँ पर में जो है कि उसका भी समाधान होगा। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। दूसरी जो बड़ी सुविधा है कि टेस्ट का जो रिजल्ट है वो हम लोग एक इस कोचिंग से के अलावे एक नया चीज़ हम इसमें देने जा रहे हैं, जहाँ बच्चे जैसे ही एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के साथ साथ जैसे ही वो सबमिट करेंगे कि मैंने एग्ज़ाम दे दिया है, उनका जो है कि रिजल्ट तुरंत वहाँ पर भी निकल जाएगा। और वो रिजल्ट उनके अभिभावक भी देख सकते हैं, वो बच्चे भी देख सकते हैं, और बच्चे ये देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन सही किया है और कौन कौन सा क्वेश्चन मैंने गलत किया है। बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं जिनका इंग्लिश कमज़ोर रहता है, उनको भी कोई घबराने की बात नहीं। हम 7 to 10 तक इंग्लिश और SST भी पढ़ाने का व्यवस्था कर रहे हैं। 11-12 के जो बच्चे हैं जिनका कि इंग्लिश कमज़ोर है, उनके लिए अलग से इंग्लिश का हम लोग व्यवस्था करेंगे, ताकि जो क्वेश्चन आता है उस वहाँ पर तो ये नहीं दिखेगा कि आप बिहार बोर्ड के हैं कि CBSE बोर्ड के हैं, वहाँ पर में तो आपको इंग्लिश में सॉल्व करना है, वो समस्या बच्चों को नहीं हो, वो चीज़ हम देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ जितने बच्चे कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, कोई भी रिजल्ट निकालता है कि मेरा 1 बच्चा कंप्लीट किया या 2 बच्चा या 3 बच्चा, वो 3 बच्चा के परसेंटेज में ये भी बतावे कि मैंने इस बैच से कितने बच्चों का एडमिशन लिया और उसके वजह मैंने कितने बच्चों को कंप्लीट किया। मैं ये रिजल्ट आप लोगों को दिखाऊंगा दरभंगा में शायद पहली बार कि मेरे बैच में, एक बैच में कितने स्टूडेंट थे, वो स्टूडेंट जब यहाँ ज्वाइन किए तो उनका कितना परसेंटेज उनका बुद्धि विवेक था, और जब वो 1 साल के बाद उनका कितना परसेंटेज उनका परफॉर्मेंस है और वो कितना कैसा वो रिजल्ट किया है। ये एक अद्भुत चीज़ मैं जो है कि कोचिंग के लाइन में आप लोगों को देने जा रहा है। हो सकता है कि स्टूडेंट का अपना डेडिकेशन होना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष में जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर बनता है। और सबसे पहली बात है कि जब डॉक्टर साहब जैसे डॉक्टर कमिश्नर विभाग जो है जिस जुनून से कोचिंग को वो स्टार्ट कर रहे हैं, और मंत्री साहब का जिस तरीके से कॉपरेशन है हर तरीके से, तो हमें लगता है कि दरभंगा में जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ही करेंगे। और जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के जो क्षेत्र है, तो वहाँ पर जो है दरभंगा का पहले से ही एक अच्छा एग्जिस्टेंस है, और उसको और निखारेंगे। और जैसा कि मंत्री साहब ने कहा है कि यहाँ पर नॉलेज की कमी नहीं है, बिल्कुल सही है, नॉलेज की कमी नहीं है। हाँ, भाषा में थोड़ा सा दिक्कत तो आता है, लेकिन जो भी बच्चा अगर वो चाहता है और डेडिकेशन के साथ में पढ़ना, तो थोड़ा भाषा को भी जो है वो अपना इम्प्रूवमेंट कर सकता है। और जहाँ तक डॉक्टर साहब से हमारा बातचीत हुआ है, तो उन्होंने बताया है कि हम हर बच्चे को, चाहे वो मेडिकल का हो एस्पिरेंट कैंडिडेट, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, वो इंग्लिश का एक अलग से टीचर प्रोवाइड कराएंगे। तो ये एक अच्छा एक अप्रोच है कि जनरली क्या होता है कि मेडिकल इंजीनियरिंग के जो कोचिंग होते हैं तो उसमें इंग्लिश पर जो है ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन इस कोचिंग में डॉक्टर साहब ने स्पेशली इंग्लिश का टीचर रखा है, जो हिंदी के साथ साथ वो इंग्लिश इम्प्रूवमेंट करने में उनको हेल्प करेगा बच्चों। तो एडमिशन को लेकर के क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी? क्या 5 अगस्त को अखिल भारतीय किसान सभा दरभंगा जिला परिषद की बैठक लालबाग में किसान सभा के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें संगठन का जिला सम्मेलन 15 सितंबर को सिंहवाड़ा में करने का सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया। वहीं पूरे अगस्त महीने में संगठन का सघन सदस्यता अभियान चलाकर सभी वर्गों के किसानों को संगठन से जोड़कर ग्राम पंचायत सम्मेलन और अंचल सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया।
वहीं संगठन को राष्ट्रव्यापी आह्वान पर क्रांति दिवस व पूर्व सांसद कामरेड भोगेंद्र झा के जयंती 9 अगस्त के अवसर पर दरभंगा जिला को सूखाग्रस्त घोषित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिला के सभी पंचायत व अंचलों से हजारों किसान भाग लेंगे। बैठक को संबोधित करते हुए बिहार राज्य किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष राम कुमार झा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार से हमारी मांग है कि दरभंगा जिला को सूखाग्रस्त घोषित करो, किसानों को फसल क्षति मुआवजा दो, बंद पड़े सरकारी नलकूपों को चालू करवाया जाए, शहर में पेयजल संकट का स्थायी निदान करो, C2 के आधार पर सभी फसलों का लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दो, केंद्रीय कानून के आलोक में वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर सभी अधिग्रहित जमीन का मुआवजा किसानों को दिया जाए, बरसों से जमाबंदी जमीन को सरकारी जमीन घोषित करना बंद करो, सोन नहर में पर्याप्त पानी के लिए कदवन जलाशय का अविलंब निर्माण किया जाए, उत्तर कोयल नहर परियोजना को अविलंब चालू करो तथा पुनपुन नदी में सालों भर पानी की गारंटी करो, आवारा पशुओं की आवारा घूमने पर रोक तथा बर्बाद हुए फसलों का पर्याप्त मुआवजा किसानों को दिया जाए, प्रीमियम मुक्त सभी फसलों का फसल बीमा पुनः बिहार में चालू किया जाए, APMC एक्ट को पुनः बिहार में चालू करवाया जाए, बाढ़ सुखाड़ के स्थायी निदान और सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली किसानों को दिया जाए। बैठक को किसान सभा के जिला महासचिव राम नरेश राय, पूर्व जिला अध्यक्ष अहमद अली तमन ने किसान नेता शैलेंद्र मोहन ठाकुर, विश्वनाथ मिश्र, चंदेश्वर सिंह, शशि रंजन प्रताप सिंह आदि ने संबोधित किया। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन इंडिया की जिला शाखा दरभंगा की आम सभा की बैठक वुडबाइन मॉडर्न स्कूल गंगा सागर दरभंगा के सभागार में आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद समयाल अहमद, राष्ट्रीय सलाहकार डॉक्टर श्याम नारायण कुंवर, संयुक्त सचिव बिहार कन्हैया प्रसाद, मधुबनी के जिला अध्यक्ष देवानंद झा, समस्तीपुर के जिला अध्यक्ष सदन कुमार मिश्र, सीतामढ़ी के जिला अध्यक्ष बिट्टू विश्वास, अररिया के जिला अध्यक्ष कुमार अनूप, कार्यकारी जिला अध्यक्ष अजीत कुमार सिन्हा अतिथि के रूप में मंचासीन थे। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष अन्य अतिथियों सहित दरभंगा शाखा की संरक्षण डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा एवं डॉक्टर नसरीन नवाब, जिला सचिव हीरा कुमार झा एवं अबू बकर आब्दी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। अतिथियों के सम्मान में वुडबाइन मॉडर्न स्कूल की छात्राओं द्वारा भव्य स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया एवं प्राचार्य डॉक्टर नसरीन नवाब ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। एसोसिएशन के सभी सदस्यों के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अन्य अतिथियों का मिथिला परंपरा अनुसार पाग, चादर और मोमेंटो से सम्मानित किया गया। एसोसिएशन की संरक्षण डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा ने अपने उद्बोधन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति आभार प्रकट किया एवं एसोसिएशन की मजबूती के लिए कई सुझाव दिया। एसोसिएशन के जिला सचिव हीरा कुमार झा ने दरभंगा शाखा की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर राष्ट्रीय अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें मुख्य रूप से RTE एक्ट के तहत निजी विद्यालयों में लिए जा रहे नामांकन की प्रक्रिया, BPL कार्डधारियों की उचित पहचान के लिए विभाग से स्पष्ट मार्गदर्शन एवं इसके एवज में राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति राशि भुगतान में हो रही लापरवाही, मनमाने ढंग से आधे अधूरे विद्यालयों को ही भुगतान करना, शेष वंचित विद्यालयों को शीघ्र प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही बिहार सरकार द्वारा आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में निजी विद्यालयों के लिए परीक्षा केंद्र पर संबंधित विद्यालयों के प्राचार्य को ही केंद्राधीक्षक एवं शिक्षकों को वीक्षक के रूप नियुक्त करना, ताकि कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के साथ साथ विद्यालय की परिसंपत्तियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद समायल अहमद ने अपने उद्बोधन में दरभंगा शाखा में सभी स्तरों के विद्यालयों यथा मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त को अधिक से अधिक सदस्य बनाने के लिए मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम को राष्ट्रीय सलाहकार डॉक्टर श्याम नारायण कुंवर, बिहार के संयुक्त सचिव कन्हैया प्रसाद आदि ने भी संबोधित किया। डॉन बास्को स्कूल के निदेशक अबू बकर आब्दी के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में वुडबाइन मॉडल स्कूल की छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय गीत ए मेरे वतन के लोगों पर प्रस्तुत भाव नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में दरभंगा शाखा के सभी सदस्यों उमर खान, राघवेंद्र कुमार, प्रमोद कुमार झा, रमन प्रधान, पंकज कुमार श्रीवास्तव, पवन कुमार राय, धर्मवीर सिंह, जीवकांत मिश्र, मनोज कुमार झा, रजनीश कुमार झा सहित सैकड़ों की संख्या में विद्यालय संचालक उपस्थित थे। आशा कार्यकर्ता और आशा फैसिलिटेटर का 9 सूत्री मांगों की पूर्ति
5 अगस्त को 26वें दिन हड़ताल जारी रहा। इस मौके पर जिला के बहादुरपुर, जाले, हायाघाट, हनुमान नगर, सिंगवाड़ा, बहेड़ी सदर, तारडी, मनीगाछी, बिडौल, कुशेश्वर स्थान, CHC, PHC के समक्ष धरना प्रदर्शन हुआ और आशा व फैसिलिटेटर आंदोलन में डटी रही। वहीं जाले PHC पर बंध्याकरण अभियान को हड़ताली आशा ने बाधित कर रोक दिया। मौके पर उपस्थित प्रभारी ने डराने धमकाने का प्रयास किया, जिसे तनातनी बढ़ गई। वैसे तुरंत स्थिति सामान्य हो गई। इस मौके पर एक्टू के जिला प्रभारी डॉक्टर उमेश प्रसाद शाह ने कहा कि सरकार को चरमराती ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की थोड़ी भी चिंता नहीं है और PHC की प्रभारी को सरकार को आशा की मांगों को भेजने के बजाय अपनी टीम से ही उलझने में मन लग रहा है। इसके खिलाफ प्रतिवाद तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार आशा के न्यायोचित मांगों को मानने के बजाय दमनात्मक कार्रवाई पर उतर आई है। चयन मुक्ति की धमकी देकर सरकार अब डराकर आशा के अधिकार की हकमारी नहीं कर सकती। जब तक आशा के न्यायोचित मांगों को राज्य सरकार मान नहीं लेती, तब तक हड़ताल जारी रहेगा। केग्रामस के राष्ट्रीय परिषद सदस्य देवेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार धमकी और दमन की भाषा के बजाय मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करे और हड़ताल को खत्म करवाए, ताकि हड़ताल के कारण पटरी से उतर चुकी ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था फिर से चालू हो सके। इस मौके पर आशा संयुक्त संघर्ष मंच के नेत्री संयोगिता चौधरी ने कहा कि अब बाधित RI टीका में आंकड़ों का खेल चल रहा है, गलत आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। इस धरना में विभिन्न प्रखंडों के PHC पर सविता कुमारी, सरिता देवी, संयोगिता चौधरी, लीला देवी, पूनम देवी, रेखा देवी आदि ने संबोधित किया। 5 अगस्त 2023 को कुशेश्वर स्थान बाजार स्थित सामुदायिक भवन प्रांगण में पूर्व विधायक रामजतन पासवान नगर में दलित शोषण मुक्ति मंच का प्रथम सम्मेलन 5 सदस्य अध्यक्ष मंडली साथी ललितेश्वर पासवान, कपिलेश्वर पासवान, कृष्ण मोहन सदा, शांति देवी दाई, सुंदर देवी की संयुक्त अध्यक्षता में संपन्न हुई। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए दलित शोषण मुक्ति मंच के राज्य महासचिव श्याम भारती ने कहा कि भाजपा सरकार RSS मनुस्मृति आधारित समाज स्थापित करना चाह रहे हैं। मनुस्मृति में दलितों और महिलाओं का स्थान सबसे निचले पायदान पर है। RSS द्वारा संचालित भाजपा सरकार के शासन में संविधान और संवैधानिक अधिकारों पर हमला तेजी से बढ़ रही है। ताजा आंकड़ों के आधार पर हर घंटे 6 दलितों पर अत्याचार और हर रोज 10 दलित महिलाओं बलात्कार का शिकार होना पड़ रहा है। दलितों, कमजोर वर्गों पर बढ़ते हमले के खिलाफ व्यापक एकता के आधार पर आंदोलन तेज करना होगा। जातिवाद मनुवादी वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। मनुस्मृति में इंसान को इंसान ही नहीं माना जाता है। सदियों से दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक तरीके से भेदभाव किया जाता है। दलित शोषण मुक्ति मंच के जिला सचिव नीरज कुमार ने कहा कि दरभंगा जिले में दर्जनों जगहों पर सामाजिक उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं, जिसमें दलित शोषण मुक्ति मंच के हस्तक्षेप के चलते हमलावरों को जेल भेजा जा चुका है। सम्मेलन में दलित शोषण मुक्ति मंच के कुशेश्वर पूर्वी प्रखंड संयोजक ललितेश्वर पासवान ने रिपोर्ट पेश किया, जिस रिपोर्ट पर 15 सदस्यों ने बहस में भाग लिया। सम्मेलन के अंत में 21 सदस्य कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष लालटेश्वर पासवान, उपाध्यक्ष अनूप सदा, सोनेलाल सदा, सचिव कपिलेश्वर पासवान, संयुक्त सचिव कृष्ण मोहन सदा, राम प्रसाद पासवान चुने गए। सम्मेलन में प्रस्ताव कर दलित उत्पीड़न पर रोक लगाने, दलित उत्पीड़न से संबंधित मुकदमे में अभियुक्तों को गिरफ्तार करने, दलित बस्ती में सड़क, बिजली, सामुदायिक भवन, स्कूल, अंबेडकर पुस्तकालय प्रत्येक पंचायत में बनाने, दलितों को सरकारी घोषणा अनुसार 5 डिसमिल जमीन देने, खाली पदों पर बहाली करने, निजी क्षेत्रों में आरक्षण देने, कुशेश्वर पश्चिमी प्रखंड को सूखा क्षेत्र घोषित करने की मांग की गई। सम्मेलन का अभिनंदन खेतीहर मजदूर यूनियन के राज्य नेता राम सहाय महतो, किसान सभा के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष राम अनुज यादव, दलित शोषण मुक्ति मंच के जिला सचिव नीरज कुमार, राज्य कमेटी सदस्य राम सागर पासवान, जिला अध्यक्ष रामप्रीत राम के अलावे और भी लोगों ने संबोधित किया। सावरकर को राष्ट्रभक्त कहते उनका अपमानित होता है, क्योंकि भाजपा RSS के लोग आजादी आंदोलन में गद्दारी किया है। भाजपा RSS के लोग आजादी आंदोलन में कहीं नहीं है।
कहीं उसका शहादत नहीं है, कहीं एक दिन का जेल जिंदगी नहीं है, वह कैसे राष्ट्रभक्त हो सकता है, वह कैसे देशभक्त हो सकता है? ये बात हमको और आपको समझना पड़ेगा। जो आज ये जो भाजपा आरएसएस समर्थित सरकार है, जिस सरकार के बनने के बाद लगातार देश में दलितों के ऊपर बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं। वह हमला सामाजिक हमला हो रहा है, सांस्कृतिक हमला हो रहा है, धार्मिक हमला हो रहा है, राजनीतिक हमला हो रहा है। ये भाजपा आरएसएस सरकार जब दिल्ली में आई है तब से। आज मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। अभी मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में महिलाओं के साथ जो घिनौनी हरकत हो रही है, यौन उत्पीड़न हो रहा है, महिला को नंगा करके घुमाया जा रहा है और मुख्य रूप से टारगेट वहां के आदिवासी दलित अल्पसंख्यकों को किया जा रहा है। तो ये थे अब तक के समाचार। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।